हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी, और कैसी चल रही आखिरी समय में आपकी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी? देखो लाडलो, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। आखिरी समय में आपको एग्जाम की तैयारी कैसी करनी है, जितने मेरे लाडलो का सपना है बदन पे वर्दी का, तो लाडलो एकदम सही मोटिवेशन मिलेगा आपको आखिरी समय के लिए यहां से, कि आपको अभी किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार फिर से पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, तो आप गलत हैं। नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम की दौड़ से पीछे हो जाएंगे। अभी आपको पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से अगर बचे हुए समय में आप तैयारी करते हैं, तो आप जो है फुल दावेदारी ठोकेंगे फाइनल सिलेक्शन लेने के अंदर। ठीक है भाई। अभी देखो समय तो बचा है कम बालकों के पास में, लेकिन मैंने पिछले 3 वीडियो एक ऐसे डाले हुए चैनल पे, जब आप जाके देखेंगे तो तीनों सब्जेक्ट को लेके, आपकी करंट जीके में जो भी आ गया सारा, उसके बारे में, साइंस के बारे में और मैथ के बारे में, उसके कुछ टॉप क्वेश्चन डाले हैं। उसी के इक्विवेलेंट, उसी के हिसाब से, उसी के सिलेबस से लगभग संख्याएं चेंज होंगी या कुछ क्वेश्चन बदल सकते हैं, लेकिन वही आपका लेवल रहेगा। वही टॉपिक से आपके लगभग क्वेश्चन उठेंगे। और कुछ मेन मेन टॉपिक मैंने डाले हुए, उनको अगर आप मोटा मोटा भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा कुछ कवर कर लेंगे एक फाइनल एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए भाई। ठीक है। दूसरा, अभी आपको करना क्या है, पहले तो अपना अच्छा टाइम टेबल, जैसे अगर आप लोगों ने मेरे हिसाब से जो चीजें मानी होंगी तो आप उस हिसाब से कंटिन्यू तैयारी करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा टाइम टेबल सेट रखना है। अभी आपको कम से कम 10 घंटे तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना। आप बालक बोलेंगे इतने में तो हम पता नहीं कौन सी भर्ती में सिलेक्शन ले लेंगे। सबका लेवल अलग अलग होता है। आपको टेरिटोरियल आर्मी की रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बहुत बालक है उसके अंदर भी, कंपटीशन उसमें भी उतना ही है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग में आपको हल्का वर्कआउट को समय देना है। ठीक है। ये चीजें एक नॉर्मल बात होगी, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, सर्दी के हिसाब से नॉर्मल अपना सुबह शाम थोड़ा सा क्या है, उससे माइंड भी आपका शार्प रहेगा। अब बात आती है पढ़ने की, तो सुबह से ही आपको पहले क्या करना है, कुछ मॉडल पेपर। अब जितने आप निकाल सको, मैं ये नहीं बोलूंगा आप एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, जितने आप निकाल सको। अब कुछ बालक बोलेंगे मैं तो 10-15 काट दूंगा, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आप उतने नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। करना क्या है, एक मॉडल सेट आपने निकाला, उसमें आपने क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, घबराना नहीं है कि मेरे से इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अभी भी। ठीक है, गलत होने दो, उसका इलाज आपके पास में। जो जितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उस क्वेश्चन को उठाओ। आप गूगल से पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन बुक परचेज कर रखी है, या फिर आपके पास में बुक है, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है, उस टॉपिक को वहां रखो और उस टॉपिक का मतलब जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है ना, उसका पूरा टॉपिक पढ़ो, एक कम से कम 1 से 2 पेज का, कि उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो दोबारा आपसे गलत नहीं होगा। वो क्यों, आपने गलत करके उसकी पूरी डिटेल पढ़ी हुई है। तो ये एक आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आपके जिस भी सब्जेक्ट से, चाहे साइंस का हो, या आपका करंट जीके का हो, या फिर जीके में किसी चैप्टर से हो, या फिर आपका मैथ का हो, तो उस पूरे टॉपिक को जब आप पढ़ लेंगे तो जो गलती आपसे हुई है ना, वो दोबारा नहीं होगी। उस टॉपिक के अंदर आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। बेशक आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, इसी हिसाब से आपको मॉडल सेट निकाल रहे हैं। अब बताओ, जैसे अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आपका नॉर्मल सी बात है कि आप कितने मॉडल पेपर निकाल पाओगे पूरे दिन, क्योंकि आपको समय तो वैसे एक मॉडल पेपर के लिए अगर आप देखो एज पर एग्जाम के हिसाब से, तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर के, और आपको जो है 2 घंटे भाई। ठीक है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आप एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आप अगर मान लो एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तैयारी अभी कर रहे हो ना, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसको अनअटेम्प्ट रखो भाई। ठीक है। करो ही मत उसको, आप उसको रहने दो, क्योंकि आप गलत करोगे तो फिर वही है कि आपको जो है निगेटिव मार्किंग ठुकेगी सीधी सीधी। आपको एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग लग रही है, तो यहां आपको दिक्कत आनी है। तो आप उसको छोड़ दो। फिर जब आप आंसर किसे मैच कर रहे हो कि मैंने इतने सही किए, इतने गलत किए हैं, और या इतने मैंने किए ही नहीं, तो उन सभी को, जो आपने नहीं किए और जो आपने गलत किए, उन सबको एक बार अच्छे से पढ़ो। एक एक क्वेश्चन का एक एक टॉपिक, एक एक से 2-2 पेज पढ़ो। ठीक है। तो आपका एकदम शानदार मॉडल पेपर निकलेगा, और इससे आपकी जबरदस्त तैयारी होगा। आपको 50 क्वेश्चनों के लिए 2 घंटे दे रहे हैं, तो मतलब ये है कि अच्छा खासा आपको एग्जाम में समय मिलेगा। जब अच्छा खासा समय मिल रहा है तो आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हो। बहुत जल्दी मत करो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आराम से सोच समझ के करो। नेगेटिव मार्किंग मत झेलो भाई, मैं ये बोल रहा हूं, वो आपको बहुत दिक्कत दे सकती है। और बाकी रही बात अब आपके फाइनल मेरिट कितनी जाएगी चारों जोन की, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा जल्दी ही। लगभग आप किस फिजिकल के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि आपके इतने नंबर आ रहे, तो आप लगभग इतने क्वेश्चन करोगे तो आप फाइनल सिलेक्शन
ले सकते हो। ठीक है भाई, इस हिसाब से भी तैयारी करो। आप पूरे अब दोबारा से रिवीजन के चक्कर में मत पड़ना। कुछ बोलेंगे आपको कि भाई फिर से रिवीजन खींच दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। अभी आप मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ो, किसी से भी पढ़ो आप, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि किसी से फिक्स आप यहीं से बुक उठाएं, यहीं से पढ़े, लगभग सबके पास वही सिलेबस है। दिक्कत है आप कितना याद रख पाते हैं, ठीक है। जितने आपसे क्वेश्चन गलत हो बस उनकी डिटेल से पढ़ो, इतना ही समय आपके पास में। अच्छे से अगर इस हिसाब से भी आप कवर कर लोगे तो आप बहुत ही बढ़िया एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। बाकी फिर भी आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे ये चीज पूछनी चाहिए, या फिर मुझे ये डाउट है, अलग अलग डाउट रहते हैं अलग अलग बालक के पढ़ाई को लेके। कुछ बालक बोल रहे थे मेरे अभी भी इतने कम नंबर कर पा रहा हूं, इतने कम क्वेश्चन कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से आप सोल्व करके देखो, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप क्वेश्चन जो है ज्यादा सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पे जाके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे हम फ्री रहेंगे कोशिश करेंगे सबको रिप्लाई करने की भाई, ठीक है। बाकी इस वीडियो को सिर्फ इसी वजह से बनाया था कि लास्ट टाइम में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आप सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। बाकी खींच के रखो अपनी तैयारी, बताते रहो भाई किसका क्या लेवल चल रहा है, कितने क्या क्वेश्चन वगैरह आप सही कर रहे हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी लाडलों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।